नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हिसार में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 7 दिन पहले मांगी थी फिरौती, अब एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 3 बदमाश काबू। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की 9 जून को होगी पेशी। पुलिस ने परिजनों को सौंपे ज्योति के एक्टिवा और एटीएम कार्ड। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 16 मई को की थी गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रक और वरना गाड़ी की हुई जोरदार भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। हिसार में एसटीएफ और बदमाशों के बीच गांव तलवंडी राना में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ ने तलवंडी राना के ही रहने वाले घायल मनदीप को गिरफ्तार कर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस दौरान पुलिस ने 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करके उनसे हथियार बरामद किए हैं। मनदीप ने हाल ही में 25 मई को अपने ही गाँव के ठेके पर पर्ची फेंक कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तभी से एसटीएफ इसके पीछे लगी हुई थी। एसटीएफ को सूचना थी कि मनदीप दोबारा ठेके पर आकर फायरिंग या धमकी दे सकता है। गुप्त सूचना मिलते ही एसटीएफ ने घेराबंदी कर दी और बदमाश को घेर लिया। और इसके बाद बदमाश ने अपने बचाव में फायरिंग की और मगर एसटीएफ ने गोली का जवाब देते हुए फायरिंग की और इसी दौरान एक गोली बदमाश मनदीप के पैर में लगी। एसटीएफ ने तुरंत मनदीप को काबू कर लिया। मनदीप के पास से पुलिस को जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके पर नवीन उर्फ गोलू और नवीन कुमार को गिरफ्तार करके उनसे हथियार में कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल मनदीप का हिसार के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की एक्टिवा और एटीएम कार्ड पुलिस ने परिजनों को सौंप दिए हैं। अब ज्योति की पेशी 9 जून को कोर्ट में होगी। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को फोरेंसिक लैब से ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और फोन का डाटा रिसीव हुआ था। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 26 मई को अदालत में पेश कर सेंट्रल जेल 2 में भेज दिया था। और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि पुलिस ने ज्योति के एक्टिवा और एटीएम परिजनों को दे दिए हैं। और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के ताऊ कुशल चंद की एफडी सिविल लाइन थाना पुलिस ने अभी तक वापस नहीं दी है। सेवानिवृत्ति के बाद जो पैसा मिला था उसे एफडी में जमा कराया गया था। पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने आया कि आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के खुफिया तंत्र के अधिकारियों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। 5 दिन के बाद दोबारा अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया था। 17 मई को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया था और 9 जून को अब कोर्ट में पेशी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंक ज्योतिष बने दिखाई दिए जब उन्होंने भारत के लिए गणित के 9 के पहाड़े का उदाहरण देते हुए कहा कि 9 को जितने मर्जी से गुना कर लो, दोनों अंकों का जोड़ 9 ही आएगा। यानी भारत चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। लेकिन विज ने पाकिस्तान के लिए 8 के पहाड़े का उदाहरण दिया और कहा कि जैसे जैसे 8 को बड़े अंकों से गुना करते रहेंगे उसके जोड़ का नंबर भी घटता रहेगा। और इसी तरह पाकिस्तान अब 50 साल बाद आधा हो गया है, अगले 50 सालों में और आधा हो जाएगा और धीरे धीरे पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। विज ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान को निशाने पर लिया। देखिए, ये तो हो ही जाना, पाकिस्तान के टुकड़े होने ही हैं। मैं आज आपको और बात बताऊं, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बने, पाकिस्तान बना 8 अक्षरों से, हिंदुस्तान बना 9 अक्षरों से। 9 को जितना मर्जी आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 9 का 9 रहता है। 9 का 9, 9 के अस्थाई 2 7 9 का 9 रहता है। पाकिस्तान बना 8 अक्षरों से। 8 को आप मल्टीप्लाई करो, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 7 रह गया। 8 पंजा 40, 4 रह गया। और 25 साल के बाद ये आधा हो गया था। अब ऐसे ही चल रहा, 50 साल के बाद ये और आधा हो जाएगा और उसके 50 साल के बाद और आधा हो जाएगा। पाकिस्तान में तो घटना ही है। और वो सारी जो इस वक्त स्थिति है, चाहे वो पीओके के लोगों की है, चाहे बलूचिस की है,
वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने का काम शुरू हो चुका है। महेंद्रगढ़ में कनीना के पास गांव उन्हानी में बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब ये लोग गुरुग्राम के सिकोपुर गाँव के रहने वाले महेंद्रगढ़ में कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कुआं पूजन के बाद वे महेंद्रगढ़ से कनीना होते हुए गुरुग्राम जा रहे थे। उन्होंने गांव की नहर के पास में भी रोड टूटा हुआ मिला था, जिसके कारण आगे चल रहे ट्रक चालक ने अपनी स्पीड कम की हुई थी और बताया जा रहा है कि पीछे से कार का ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से कार को चलाता हुआ आ रहा था, जिस कारण कार के ड्राइवर ने कार को आगे चल रहे ट्रक में सीधा ठोक दिया और हादसे के बाद कार बुरी तरह से ट्रक के अंदर घुस गई। इसकी वजह से शवों को निकालने के लिए पुलिस ने सुबह 2 क्रेन बुलाई और 2 क्रेनों की मदद से सबसे पहले ट्रक के अंदर बुरी तरह फंसी हुई कार को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आज अंबाला में कोरोना के 2 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक 74 वर्ष की महिला और एक लगभग 40 वर्ष का व्यक्ति है। डॉक्टरों के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की नोएडा की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि गला दर्द, जुकाम और बुखार होने की शिकायत पर दोनों लोगों को सैंपल लिए गए थे, जिनके बाद दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के मुताबिक दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहर और छावनी के अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं। करनाल के फैजलपुर गांव में व्यक्ति का शव खेतों की पटरी पर मिला। व्यक्ति के सिर पर चोट के निशान, गला भी परने से बंधा हुआ और शुरुआती जांच में मामला हत्या से जुड़ा हुआ लग रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हत्या का मामला है या कुछ और, ये पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह की शुरुआती जांच में पुलिस बता रही है मामला हत्या का लग रहा है। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ ड्रेनेज में किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई, तो मौके पे आके हमने चेक किया और हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पे आ गई थी। उसके बाद देखा कि व्यक्ति को गला जो है वो किसी परना कपड़े से बांधा हुआ है और साथ में इसके सिर में भी चोट है। क्या हत्या का लग रहा है? हाँ, अभी तो ये प्रतीत होता है कि इसको चोटें लगी हुई है। अभी पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई करें। पहचान नहीं हुई? अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो पहचान नहीं हो पाई। कुछ लिखा भी और हाथ पे से पहचान हो सके? हाथ पे राइट साइड पे एस तो क्लियर दिख रहा है, आगे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, एस लिखा हुआ है। मैं शिविर जैसे लेबर यहाँ लगाई, मैंने इसका सिस्टम किया, जब भी मैंने महकमे को मैसेज किया भैया यहाँ डेड बॉडी है। हमारे जय साहब ने 112 पे फ़ोन किया, मौके पर मैं आ गई। पता नहीं चला, पहचान नहीं हुई? ना कोई पहचान नहीं उसकी। तो लेबर ने देखा था, आपने देखा था? मैंने देखा था सबसे पहले। अकील अपने दोस्तों और भाई के साथ मलोर हेड पर एसवाईएल में नहाने के लिए आया था और सभी पहले पास के छोटे कुएं में नहा रहे थे। इतने में अकील नहर में छलांग लगाते और नहाते हुए की वीडियो बनवाने के चक्कर में वहां नहर में कूद गया। नहर में कूदते हुए की वीडियो बनवाने की जिद में 10वीं कक्षा के छात्र 18 वर्षीय अकील ने अपनी जान गंवा दी। रील बनाने के चक्कर में वहां पे दोस्त नहा रहे थे। जब अकील चंद सेकंड में बाहर नहीं निकला तो दोस्त सहम गए और परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इसका खुलासा नहर में अकील के संग नहाने आए दोस्तों और उसके बड़े भाई ने किया। हालांकि परिजनों के बयान के मुताबिक ननवाला चौकी पुलिस ने इत्तेफाकन मौत की कार्रवाई करने के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और जांच अधिकारी तस्सीम ने बताया कि अकील अपने दोस्तों और भाई के साथ 1 जून की दोपहर में मलोर हेड पर एसवाईएल में नहाने के लिए आया था और सभी पहले पास के छोटे कुएं में नहा रहे थे। इतने में अकील नहर में छलांग लगाते और नहाते हुए की वीडियो बनाने के चक्कर में कूद गया था। पानी की गहराई ज्यादा होने के कारण अकील ऊपर ही नहीं आ सका था। अकील 3 भाई बहन है, वह 10वीं ओपन से कर रहा था। राष्ट्रीय बजरंग दल जिला पंचकुला के पदाधिकारियों ने माजरी चौक खड़क मंगोली में स्थित गौशाला के संचालन में खलल डाल रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि कुछ नशेड़ी बीते कुछ दिनों से गौशाला में आकर यहां के कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। इसकी जानकारी एरिया पुलिस को भी दी गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला में मीटिंग की। मीटिंग की अध्यक्षता दल के अध्यक्ष एडवोकेट गर्वेश राणा ने की। गौशाला संचालक की ओर से सेक्टर 1 स्थित पुलिस चौकी में भी इस संबंध में लिखित शिकायत दी गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस सामाजिक तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके ताकि ये दोबारा गौशाला आकर
अभद्र व्यवहार करने का साहस न कर सके। वो गौशाला को व्यवस्थित रूप से नहीं चलाते थे, लेकिन कभी विजिट नहीं किया। लेकिन हमारे कुछ साथी विजिट करते रहे तो गौ माता की जो दुर्दशा थी वाकई में दयनीय थी, और चारा भी नहीं मिलता था, व्यवस्थाओं में कमी थी। लेकिन फिर एक सेक्टर सेवा में सेवा ही सेवा एक ट्रस्ट है जो अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, और बहुत ही कम दाम पे, ताकि गरीब कमज़ोर की सेवा होती रहे। तो उनकी दृष्टि यहाँ पड़ी होगी, गौ माता के प्रति उनका भी बहुत लगाव है, तो उन्होंने इस गौशाला को टेक ओवर करा। जब से टेक ओवर करा उसी दिन से यहाँ पे रात को कई बार लड़के आते हैं नशा करके, और इस गौ माता के साथ यहाँ छेड़छाड़ करते हैं, कभी पथराव करते हैं। यहाँ जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं 3-4, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। तो हम वैसे भी परसों स्थानीय चौकी प्रभारी आदरणीय राम मेहर जी से मिले थे, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था कि यहाँ पे हर प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी, और गौ माता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी बेअदबी करेगा गौशाला में घुस करके, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो मेरा निवेदन है क्षेत्रीय प्रशासन से भी और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी कि गौ माता के जो गौशाला है ये व्यवस्थित रूप से चलती रहे, और हम इनके धन्यवादी हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद कि जिन्होंने गौ माता की दुर्दशा पे अपनी दृष्टि जमाई, और गौ माता की सेवा करने के लिए, सुरक्षा इनको प्रदान करने के लिए अपने आप को यहाँ पे रखा कि हम गौशाला को व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। हरियाणा में मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने सूबे के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कल भी 16 जिलों में बारिश हो सकती है। बता दें कि एक दिन पहले यानी 1 जून को हरियाणा के 5 जिलों गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर में हल्की बारिश देखने को मिली। बाकी जगह पर बूंदाबांदी दर्ज की गई। नारनौल में तेज हवाओं के कारण पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए थे। हरियाणा में पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक भिवानी को छोड़कर सभी जगहों पर अच्छी बारिश हुई। पानीपत में सबसे ज्यादा बारिश हुई। वहीं कल यानी मंगलवार को 16 जिलों में बारिश के आसार हैं, और इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।